अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसके दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें जो सेल बायोलॉजी के अंदर हमने बेसिकली ये देखा था कि हमें जो ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको किस किस तरह डिस्कस करना है, तो उसके ऊपर हमारी बात हो रही थी। हमने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात कर ली थी और हमने ये देखा था कि उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम ये लिखते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आउटसाइड द सेल होता है। मसलन अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये सेल, इस तरह अगर सेल हो इसमें दरमियान में बिल्कुल न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो ये वाली जो ब्लैक लाइन होगी ये सारी की सारी जो होगी ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये दरमियान में जो वाइट स्पेस है इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हमने इसके ऊपर बातें की थी कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा था कि दो किस्म के मॉडल हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और फिर हमने इसके फंक्शंस देखे थे कि ये प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, एब्रेसिव डैमेज से बचाती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और हमने एक इसकी छोटी सी डायग्राम भी बनाई थी। इसकी फर्दर डिटेल आप बुक से ज़रूर पढ़ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा साइटोप्लाज्म के ऊपर और हम ये देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है, मतलब ये जो वाइट वाला एरिया है वो क्या है और किस किस तरह काम करता है। सो साइटोप्लाज्म बेसिकली जनाब एक ऐसा फ्लूइड है, एक लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड जो कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जितना भी ये वाला फ्लूइड मौजूद होगा इसको हम, ये यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है इसको हम बेसिकली साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ना समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली एक जगह जो है ना प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, मतलब ये जगह फराहम करता है। ठीक है, अब इससे ना आपको याद रहेगा मसलन कैसे, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होने हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होने हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की, मैं रेड बना रहा हूँ, ये मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज हैं। ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं ये हर एक ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक काम करती है, स्पेसिफिक उनका ना है, फंक्शन है। अब कैसे, जैसे हमारे बॉडी के अंदर आंख है, उसका काम सिर्फ देखना है, कान है उसका काम सिर्फ सुनना है, ज़ुबान उसका काम सिर्फ बोलना है, मैदा उसका काम सिर्फ हजम करना है, जो स्किन है इसका काम शेप देना, प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम है। हर जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम है, बिल्कुल उसी तरह जो एक सेल है उसके अंदर हर एक ऑर्गेनेली का, हर एक स्ट्रक्चर का अपना अपना एक काम है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड है जो कि हर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो किसी जगह पे लगा हुआ है, वो जो जगह है वो कोई स्पेस दे रही है उसको। वो स्पेस अगर ना होती, मसलन हमारे मुंह के अंदर ना एक खाली जगह है जिसे ओरल कैविटी बोलते हैं, अगर ये ओरल कैविटी ना होती तो जुबान अपना काम कर सकती थी? नहीं कर सकती। दांत कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। इसमें जो थूक निकालने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो अपना काम कर सकते थे? नहीं कर सकते। सो एक्चुअली द स्पेस इज प्लेइंग इट्स रोल वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली, आप ये याद रखें कि जगह फ्राहम करता है। जब आपको ये याद हो जाएगा ना कि जगह फ्राहम करता है, तो फिर आपको किन लोगों को, उन लोगों को ऑर्गेनेलीज को। ऑर्गेनेलीज कौन है? ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेसिफिक काम करती हैं। जब ये मिलके काम करती हैं तो फिर एक रेगुलेटेड सिस्टम बन जाता है जनाब। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो साइट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड्स साइट, जगह मुहैया करना है। तो अब अगर हम ये वाले जो 5 रूल हैं इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमें, मतलब इस किस्म के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे ये एक लिक्विड है जो कि जनाब ना सेल की न्यूक्लियस से बाहर और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो याद रखें सेल के जो, मैं ये मिटा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है
ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली थोड़ा थिक होता है, इसको हम जेल बोलते हैं, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये दरमियान वाला वाइट कलर का एरिया है ये थोड़ा लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड है, इसको हम सोल बोलते हैं, सॉल्यूशन टाइप होता है। जितने भी रिएक्शंस होने होते हैं वो सारे के सारे इस सोल वाले रीजन के अंदर होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को जनाब ना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होता है। अब इस ये सोल वाले रीजन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे भी ऑर्गेनेली, यहाँ पे भी ऑर्गेनेली, यहाँ पे भी कोई और ऑर्गेनेली, यहाँ पे भी कोई ऑर्गेनेली। ये सारे फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, जो काम करेंगे तो फिर एक स्पेसिफिक जनाब फंक्शन परफॉर्म होगा। सो स्ट्रक्चर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली दो हिस्सों पे है, एक सख्त है, एक जनाब लिक्विड फॉर्म के अंदर है। जो सख्त वाला है वो ऐसा सख्त लिक्विड, उसको हम जेल बोलते हैं। जो सोल वाला पोर्शन है उसके अंदर सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फंक्शंस एक ही है, मेनली एक ही काम है इसका, वो है जगह प्रोवाइड करना है। लेकिन इसके अलावा ये जो यहाँ पे होने वाले जितने भी रिएक्शंस होंगे, एक्शंस होंगे, उनकी वजह से जो बनता है वेस्ट मटेरियल बनता है, ये वेस्ट को अपने अंदर स्टोर करने के लिए है। इसके अलावा ये अपने पास जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी अपने पास रखता है, क्योंकि जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो जो चीज़ भी चाहिए होती है तो ये चीज़ साइटोप्लाज्म जनाब प्रोवाइड करती है उसको। इसकी अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह आप एक ब्लैक लाइन लगाएंगे, दरमियान में एक और लगाएंगे जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। इस न्यूक्लियस से बाहर सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो एरिया होगा उसको आप लेबल कर देंगे कि ये साइटोप्लाज्म है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब जो बात है वो है न्यूक्लियस पे। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो इस पूरे सिस्टम के अंदर अपना रोल क्या प्ले करता है। आई होप इतना आपको समझ आओगा। मैं रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने सेल को देखा, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इसकी किस्में होती हैं उसके ऊपर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना सेल नहीं बनता। बेसिक कंपोनेंट का मतलब है कि अगर इसमें ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा तो सेल नहीं कहलाएगा। तो वो बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर हमारी बात हुई कि वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसकी डायग्राम किस तरह की है, ये हमने देखा। आज हमने बात की साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डायग्राम कैसी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको काइंडली कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।